एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले सीन से होती है जहां पर एमसी और सुलिन को झाओ के बंदे ने घेर लिया था और हमें इसी सीन का शुरुआत दिखा जाता है जहां पर एमसी मन में ही कह रहा था चित आखिर में किस चीज में फंस गया। अभी झाओ का सीन दिखा जाता है जो कहता है देखो देखो लगता है सुलिन ने अपना दोस्त बनाया है और कहता है मैंने तो कभी सुलिन को नहीं देखा था कि किसी सेक्ट के डिसाइपल के साथ घूमते हुए, लगता है ये कोई नया दोस्त है क्या। ये सुनकर सुलिन कहता है तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर झाओ कहता है तुम्हें ये तब सोचना चाहिए जब तुमने स्पिरिट स्टोन को चुरा लिया और सभी पिल्स की सप्लाई को भी कट ऑफ कर दिया। ये देखकर एमसी मन में ही कहता है लगता है कि सुलिन मुझसे पहले इससे हर्ब्स की स्मगलिंग करता था और जैसे ही उसे एक नया बंदा मिला जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल था जैसे कि मैं, इसकी वजह से उसने उस बंदे को बैक में स्टैप करके मेरी साइड ले ली और मुझसे पिल सप्लाई करने लगा। अभी झाओ की बात सुनकर सुलिन कहता है मैं ये समझूं कि बैक में स्टैप हुआ जब तुमने मुझे साइड कर दिया जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी झाओ। अभी ये देखकर एमसी मन में कहता है देखने से दोनों तरफ की माहौल बहुत ही इंटेंस लग रही है और कहता है और मन में ही सोचता था मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी यूजलेस मौत मरूंगा ऐसे नॉर्मल से झगड़े के कारण। तभी एमसी मन में ही कहता है मुझे एक कार्ड और प्ले करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और कहता है मुझे नहीं पता है सुलिन की इससे क्या प्रॉब्लम है पर मुझे सुलिन की ज़रूरत है क्योंकि मुझे एक चीज़ चाहिए उससे, वो चीज़ है एक अच्छी खासी बिजनेस जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं। तभी एमसी यही सोचते हुए अपने पाम में एनर्जी गैदर करते हुए कहता है मैं तुम लोगों को प्रीफर करता हूं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। देखकर झाओ कहता है क्या राइटियस फैला और कहता है क्या यह चाहता है कि मैं फिर से इस ओर को यहाँ से जाने दूं दोबारा से। और झाओ कहता है यह एक फैंसी सेक्ट का कल्टीवेटर है पर ये हमारे लिए फेयर है और कहता है चलो देखते हैं किसका मुक्का में कितना है दम। ये कहते भी वो भी अपने पंच में एनर्जी गैदर करने लगता है। देखकर एमसी कहता है क्या सच में तुम ये नहीं करना चाहते और मन में ही कहता है सिट ये तो लगता है टाइम भी बाई नहीं करने देगा ट्रिक नंबर 2 की। और अपने पूरे आसपास एनर्जी को फैलाते हुए कहता है अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब तुम्हारे मिस्टेक के लिए। और मन में ही कहता है सिट आखिर ये कब जाएगा, मैं तो इसे ज्यादा देर होल्ड भी नहीं कर सकता हूँ। और मन में ही कहता सिट क्या इसे पता चल गया कि मैं सिर्फ कहूंगा और करूंगा कुछ भी नहीं। ये देखकर झाओ हंस रहा था। ये देखकर एमसी कह रहा था लगता है ये काम नहीं करेगा, मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा जैसे कि एक वेंडर एमुलेट। और कहता है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है और चार्ज करने के लिए रेडी था। तभी हमें लैबी का सीन दिखाया जाता है कि एमसी के पॉकेट से निकल जाता है। ये देखकर एमसी कहता है लैबी और लैबी जाके सीधा झाओ के बॉडी पर चिपक जाता है। ये देखकर एमसी कहता है लैबी तुम यहाँ से नहीं जाओ और हमें दिखाया जाता है लैबी उन सभी के ऊपर बहुत जोरदार बिजली की बारिश कर देता है। ये देखकर सुलिन और एमसी दोनों का मुंह खुला के खुला रह जाता है। हमें उसी अननोन वॉइस का सीन दिखाया जाता है जो कहती है तुम अपने वॉइस को रेज करो और तुमने ये कर दिया लिटिल ब्रदर और अपने क्यूआई को इससे फ्यूज करो। और हमें झाओ का सीन दिखाया जाता है जो कहता है आखिर कौन हो तुम लैबी को देखते हुए। अभी एमसी कहता है तुम्हारी ऐसी हिम्मत झाओ और कहता है इससे पहले कि तुम किसी बेवकूफी भरी हरकत करो मेरी वार्निंग को सुन लो एक बार। और कहता है अगर तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है तो तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो, मैं फिर से तुम पे अटैक करूंगा। और कहता है मैं एक मर्सीफुल इंसान हूँ फिर भी मैं एक बार तुम्हें मौका दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा हमें प्रोवोक करने की कोशिश मत करना क्योंकि दोबारा मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा। और पीछे से सुलिन अभी भी शौक था और तभी एमसी कहता है लैबी दोबारा से उन पे अटैक करो और लैबी उन बिजली को अपने हाथ में गैदर कर चुका था। ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और वहां से दौड़ते हुए कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है जल्दी से यहाँ से भागो। ये देखकर सुलिन कहता है आखिर ये क्या था। ये देखकर एमसी कहता है ज्यादा टेंशन नहीं लो और मन में कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता था आखिर क्या हुआ। अभी हाथ में वो लैबी को लेते हुए कहता है लैबी गुड बॉय। तभी हमें प्रिंसेस का ईगल का सीन दिखाया जाता है जो की आसमान में उड़ रहा था। अभी धुआं आता है और हमें दिखाया जाता है वहीं पर यून थी। ये देखकर एमसी कहता है क्या ये फिर से, और सुलिन कहता है ये तो यायून है। यहाँ पर यायून का सीन दिखाया जाता है जो अलग ही ख्याली पुलाव पकाते हुए मन में ही कह रही थी लगता है इन दोनों को लग रहा है कि मैंने इन दोनों को कैच कर लिया इसीलिए ये लोग किसी तरीके से बचने के उपाय सोच रहे हैं। कह रही थी ये दोनों बहुत ही क्यूट है साथ में। और तभी यायून मन में ही कहती है यून खुद पे कंट्रोल कर, तू कोई पर्वत नहीं है और तुम सिर्फ अपने हॉबी पर पैशनेट हो इसलिए खुद पे कंट्रोल रखो। तभी सुलिन यायून को देख के कहता है आखिर वो करना क्या चाहती है। ये देखकर एमसी कहता है मुझे भी नहीं पता आखिर वो करना क्या चाहती है। तभी यायून मन में फिर से ओवर थिंकिंग करते हुए कहती है मैं इन दोनों को पूछूंगी आखिर तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो इन थग के साथ। ये बहुत ही शेमफुल होगा मेरे जैसे पोजीशन वाले को इस तरीके से सवाल पूछने के लिए, इसीलिए मैं प्रिटेंड करूंगी मैंने
ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अभी उसकी हरकत देख के एमसी और सुलिन के साथ साथ लेबी का भी कार्टून जैसा बन गया था। सोच रहे थे आखिर करना क्या चाहती है। हमें यायून का सीन दिखा जाता है जो अभी भी ओवर थिंकिंग करते हुए सोच रही थी। ये दोनों लवर है जो कि अपने प्यार के लिए छुप छुप कर मिल रहे हैं और पूरी दुनिया से छुप छुप के रह रहे हैं और किसी को भी इनका लव नहीं पता है। अभी ये देखकर यायून का पेट उस पे थंडर अटैक करते हुए कहता है, यायून तुम्हें स्टॉप करना होगा, तुम्हें इस तरीके से बेहुदा की हरकत नहीं करनी चाहिए। तभी सुलिन उसके थंडर देख के कहता है, तो ये सभी लाइटनिंग के पीछे तुम्हारा काम है और इसकी वाई के पीछे। तो ये सुनकर यायून कहती है, हाँ ये सब मेरा ही काम है, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकती कि मेरे सेक्ट के 2 डिसाइपल किसी ट्रबल में है और मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूं। तभी एमसी ये सुनकर कहता है, वो सब तो ठीक है, पर मेरे माइंड में तुम आखिर बोल कैसे रही थी ये मुझे नहीं पता। तभी ये सुनकर यायून कहती है, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने अभी तक इसका यूज नहीं किया अपने स्पिरिट पेट के साथ बोलने के लिए। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और लेबी को देखने लगता है। तभी लेबी यायून के स्पिरिट पेट से कहता है, मुझे अलाउ करो कि मैं अपने मास्टर से बात कर सकूं। तभी यही बात यायून के स्पिरिट पेट आके यायून को कहता है। ये सुनकर यायून कहती है, तुम्हारे स्पिरिट पेट से बात करना चाहती है, उसके पास बहुत सारे बात है जो कि वो तुमसे शेयर करना चाहती है। ये सुनकर एमसी कहता है, क्या बात करना चाहती है, आखिर इसका मतलब क्या है। और ये इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।